बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता करे और फ़लस्तीन पर अल्लाह पाक अपना ख़ास करम करे, उनकी ग़ैबाना मदद फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और जी आज हमारे दिन का आगाज़ शुरू होगा आलू की बिरयानी से, और जो हम बेहद मज़ेदार और कम बजट में बनाने वाले हैं, और आप लोगों को भी ये झटपट सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जल्दी से कर लें। थैंक यू जी सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी आपको यानी कि रूटीन का व्लॉग और ये मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट था, नमक मिर्च और ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये है जी चाइनीज़ नमक। प्याज था मेरा और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप किया। और आलू थे ये मेरे आधा किलो, इनको मैंने पीलर से छील के उनके बड़े बड़े से मैंने क्यूब्स बना लिए। और जी अब हम इन्हें जो है हमारी प्याज है वो हम डालेंगे। आज मैं बनाऊंगी इसे घी में। आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। घी में इसका आप बिरयानी का जो टेस्ट है वो ज़रा डिफरेंट और मज़ेदार होता है जी। अब हम इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन प्याज को, जब तक इसमें कलर नहीं प्यारा सा खूबसूरत सा आ जाता, इसको हम तब तक फ्राई करेंगे। और जैसे इसमें कलर आएगा तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप, ताकि प्याज का कलर खूबसूरत सा निकल के आए, जो चावलों में बड़ा बेहतरीन लगता है कलर। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जी लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, वो डाल के इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी मैंने डाली नहीं, अभी मैं प्याज का कलर निकाल रही हूँ। और ये देखें ये वाली चॉपर, ये चॉप करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर देखना आपको बहुत मज़ेदार यूनिक सा फ्लेवर लगेगा। और पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही, मेरे पास नहीं थे, तो आप इसमें टमाटर भी ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर और मज़े का आता है। और जी मैंने ये तमाम अपने मसाले बीच में डाल के इसकी और अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसमें हम डालेंगे जी अपने आलू, जो मैंने बड़े बड़े क्यूब्स बनाकर डाले थे। और आप चाहें तो इसको फिंगर चिप्स वाले भी डाल सकते हैं, उसका भी एक यानी कि डिफरेंट शेप में डाल सकते हैं, लेकिन इस बिरयानी में आप ये बड़े क्यूब्स ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है और यानी कि खूबसूरत लगते हैं। ये देखें इसमें मैंने बड़े बड़े क्यूब्स वाले आलू डाल दिए हैं। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इनमें भी मसाला जज़ब हो जाए। और बाकी जी हम इसमें डालेंगे पानी। और अगर आपके 2 ग्लास चावल हैं तो आप इसमें 4 ग्लास डालें। अगर नए चावल हैं तो फिर आप इसमें 3.5 ग्लास पानी के डालें। और मेरे जबकि चावल नए हैं तो मैं इसमें 3.5 ग्लास पानी के डालूँगी। और जी हमेशा चावलों की क्वांटिटी से डबल क्वांटिटी में पानी डाला जाता है, तो आप उस हिसाब से डालिएगा। अब हम इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा खूबसूरत सा, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बॉयल हो गए हैं पानी और आलू और मसाला। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको डालते हुए नहीं दिखा सकती। और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं इसमें चावल। और न हल्के हाथों से इसको हिलाना है, ये नहीं कि इसको इधर उधर आप घोटा लगाएं वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। और इसको मैं दम पे लगाने के बाद जी मैंने छोटी बेटी है मेरी मीरब, मैंने इनसे कहा जाएँ ऊपर से पुदीना अपने घर का लेकर आएँ, वो हम इसमें लगाएंगे तो बड़ा ही इसमें शानदार सा फ्लेवर आएगा। आप भी अपने कोई फालतू गमले वगैरह या कोई चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लगाया करें। और देखें जी अब मेरे ये पुदीना काम आ गया है और मैं अब इसमें दम में इसको यूज़ करूँगी। और यकीन जाने के घर के पुदीने का फ्लेवर बस एक डिफरेंट ही होता है बाज़ार के पुदीने की निस्बत। तो अब इसमें मैं थोड़ा-सा फूड कलर येलो कलर डालूँगी और इसे हम अच्छे दम पे लगा देंगे और इसको हम दम लगाएँगे जी 10 मिनट का। और 10 मिनट के बाद हम इसको आपको दोबारा दिखाएँगे।
और 10 मिनट पूरे होने के बाद ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत सा मेरे आलू की बिरयानी में कलर आ चुका है। और बेहद मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, सादा तरीके की रेसिपी है, कोई इसमें कोई झंझट नहीं है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताएं कि जी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और जी हम इस खाने को अब करने लगे हैं एंजॉय, ये मेरा बेताबी से इंतज़ार कर रही हैं। और जी अब हम ये शुरू करने लगे हैं। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट किया, पहले मैंने कहा जल्दी से पिक्स वगैरह ले लें ताकि मैं थंबनेल बनाना होता है तो इसमें फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही जी ये अब हम हमारा खाना वगैरह भी रेडी है। मैंने कहा चलें आपको अपने जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उसकी भी थोड़ी-सी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे एक ही बर्तन में खा रहे हैं। हम जब छोटे होते थे हमारी मम्मा भी हमें ना इसी तरह अ, देती थी, तो मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह देती हूँ ताकि मिल बैठ के खाएँ और प्यार बने आपस में सबका। और जब बड़े हों तो याद करिए हम एक ही बर्तन में सब मिलकर खाया करते। और फिर ये हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं, जैसे मुझे याद आ गया और इसी तरह मेरे बच्चों को भी याद आया करेगा। और इसी के साथ ढेर सारी दुआओं के साथ ढेर सारा अपना ख़्याल रखिएगा जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।